बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 5 में आज हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड हमारे पास क्या है? ये मैटर की एक स्टेट है। मैटर के हमारे पास 3 स्टेट है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या है? मैटर की एक स्टेट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग होती है, देन गैसियस स्टेट, एंड वीक होती है, देन सॉलिड स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं? ये फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जिस फोर्सेस के ज़रिए अटैच होंगे वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। तो जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। जबकि हमारे पास विदिन जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम जिस बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए वो आपस में क्या होते हैं? अटैच हुए होते हैं। जबकि दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए अटैच होते हैं। हमारे पास जो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये मॉलिक्यूल को आपस में क्या करती है? जोड़ के रखती है। जबकि गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं। लिक्विड हमारे पास जो लिक्विड स्टेट होते हैं इनके मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होती हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं रैंडमली। और हमारे पास जो सरफेस होता है लिक्विड का वो क्या होता है? लेवल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या होती है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं मॉलिक्यूल को आपस में क्या कहती हैं? जोड़ के रखने की। लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये जो मॉलिक्यूल के मोशन होते हैं उसको कंट्रोल करें। तो हमारे पास लिक्विड के क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में वीक होती है, इसलिए मॉलिक्यूल मूव करते हैं लिक्विड स्टेट में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, तो हमारे पास क्या है? वॉल्यूम एंड शेप। हमारे पास जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई। यानी हमारे पास लिक्विड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर लेते हैं, वाटर को हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया है, ग्लास में लिया है और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया है। तो हमारे पास क्या होता है? इन तीनों में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज़ वो हमारे पास क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क में होंगे उतने ही ग्लास में होंगे, तो हमारे पास क्या होते हैं? वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो वॉल्यूम होता है वो इनका क्या होता है? फिक्स होता है। जबकि शेप इनकी फिक्स नहीं होती। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिक्विड होता है वो क्या करता है? टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। फॉर एग्जांपल हमने लिक्विड को प्लेस किया है राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो इसका शेप क्या होगा? राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा हो जाएगा। या फिर हम इसको ग्लास में प्लेस करते हैं तो इसकी शेप हमारे पास क्या हो जाएगी? ग्लास जैसी शेप हो जाएगी। या फिर हम टेस्ट ट्यूब, कंटेनर, किसी भी चीज़ में हम जब वाटर को रखते हैं या लिक्विड को रखते हैं तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? उस कंटेनर जैसी हो जाएगी। इनकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। और ये फिक्स शेप किस वजह से नहीं होती? क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ
जुड़े होते हैं, लेकिन इनके दरमियान में हमारे पास क्या होती है, स्पेस होती है। तो जब ये स्पेस होती है, इस स्पेस की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लाइड करते हैं, एक मूव करते हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, कोई शेप अटेन नहीं कर सकते। तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर या जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं ये उसकी शेप अटेन कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एवेपोरेशन। तो लिक्विड हमारे पास क्या करते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। और एवेपोरेशन हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। तो ये हमारे पास एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग। यानी हम इसका टेम्परेचर इसको कोई हीटिंग प्रोवाइड नहीं करते। बगैर हीटिंग के ये क्या होता है, लिक्विड या गैस स्टेट में, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन किस वजह से होती है, जैसे हमें पता है कि लिक्विड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब लिक्विड मूव करते हैं विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हायर होगी वो मूव करेंगे फास्टर। तो वो जितनी मूव फास्टर करेंगे वो ओवरकम करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को। और इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस स्टेट में। एवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है, ऑल टेम्परेचर पे ओकर होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है और ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ये देखिए हमारे पास एवेपोरेशन हो रही है। जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं फास्टली। और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती है और वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जिन मॉलिक्यूल के हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो सरफेस होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो एवेपोरेट हो जाते हैं गैसेस स्टेट में। अब हमारे पास एवेपोरेशन क्या होती है, डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। यानी जितना हमारे पास एवेपोरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। तो जितनी हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही हमारे पास जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगी वो हायर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमने लिक्विड को प्लेस किया है ग्लास में और फ्लास्क में। तो ग्लास का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लास्क। तो ग्लास में जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लास्क, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कम है तो एवेपोरेशन जो रेट होगी वो हमारे पास कम होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो क्या करेंगे, उनकी जो मूवमेंट होगी वो क्या करते हैं, फास्टली मूव करेंगे। और जब वो फास्टली मूव करेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो उनमें क्या हो जाएगी, उसको ओवरकम कर लेंगे और मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगी, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हायर विल बी टेम्परेचर, हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ एवेपोरेशन भी हमारे पास क्या होगा, हायर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के या लिक्विड के, वो क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से आपस में जुड़े होते हैं।
तो वो मालिक्यूल जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी वहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मालिक्यूल आपस में जुड़े होंगे और वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। डिफरेंट हमारे पास लिक्विड होते हैं, डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट रेट ऑफ एवेपोरेशन होते हैं। कंपेयर हम करते हैं वाटर और अल्कोहल को। वाटर हमारे पास कहते हैं वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो वाटर मालिक्यूल होते हैं वो इजीली एवेपोरेट नहीं होते और इनका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा वो स्लो होगा। अल्कोहल में हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जल्दी हमारे पास क्या होती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं इजीली, और हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो इजीली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवेपोरेशन हमारे पास क्या होती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। थैंक यू।